नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। और आईपीएल में अब तक मैं आपके सामने हर एक मैच का सटीक विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा आपके पास में रखता रहा हूं। और अब जब अंतिम पड़ाव आ चुका है तो आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो दिल्ली और बैंगलोर के बीच में मुकाबला आपने देखने जाएगा। दिल्ली की टीम और बैंगलोर की टीम का जो आज ये मुकाबला है, ये दोनों टीमों को अपना मुकाबला जीतना पड़ेगा अगर प्लेऑफ में आपको खेलना है तो। उसके पहले आपने जो बीती रात मुकाबले देखे, जो दो मुकाबले संडे को हुए, दोनों मुकाबले अनबिलीवेबल हुए। मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि राजस्थान रॉयल्स इतनी आसानी के साथ में केकेआर को जीत दे देगी। और जिस प्रकार से मॉर्गन की पारी, धमाकेदार पारी, उन्होंने कप्तानी पारी जिसको कहते हैं वो खेली। और उसके बाद पैट कमिंस ने बची कोई कसर अपनी गेंद से पूरी कर दी और उस जीत के साथ में और नए समीकरण बन गए। लेकिन फिलहाल उन पर चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हमारे साथ नव भारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव कुमार जी जुड़ेंगे, जिससे हम जानेंगे कि आज जो ये मुकाबला होने जा रहा है, ये मुकाबला दिल्ली वर्सेस बैंगलोर का, जो जीता उसको प्लेऑफ का टिकट, लेकिन जो हारा उसकी भी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। जी संजीव जी। देखिए, उम्मीदें तो माफ कीजिएगा बरकरार रहेंगी। लेकिन आपको प्रे भी करना पड़ेगा, आपको दुआ भी करनी पड़ेगी, आपको और आपके फैंस को। क्योंकि अब अगर आप नेट रन रेट पर खेल होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मुंबई तो थ्रू है। उसके बाद जो आरसीबी है और दिल्ली कैपिटल्स है दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इनमें से जो भी टीम जीतती है, जैसा आपने कहा, समीकरण साफ है, आप जीतो और प्लेऑफ में अपनी जगह बनाओ। और टॉप टू में रहने का एक फायदा भी है कि अगर आप मैच हारते हैं प्लेऑफ का, तो आपके पास दूसरा मौका भी होता है। मतलब अगर तीसरी चौथी नंबर की जो टीम है वो हारती है, तो फिर उनके पास दूसरा मौका नहीं होता है। तो ये टॉप टू में जाने का मौका है। दूसरी चीज, अगर वो जो भी टीम हारे, आज अगर आरसीबी हारे या दिल्ली कैपिटल्स हारे, उसके बाद अंतिम दो स्लॉट के लिए तीन टीमें संघर्ष में रहेंगी, तीन टीमें होड़ में रहेंगी। और वो डिसाइड ऐसे होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का जो मैच है, जो कि कल होने वाला है, और इस आईपीएल 13 का, इस सीजन का प्लेऑफ लीग स्टेज का आखिरी मैच होने वाला है। तो आज सेकंड लास्ट मैच है जो कि 55वां मैच है, और कल लास्ट मैच होगा जो कि 56वां मैच होगा, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला है। तो अब समीकरण क्या बनता है? आज जो टीम जीतेगी वो तो थ्रू है, और मुंबई इंडियंस के साथ उसका भी प्लेऑफ में स्थान पक्का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो टीमें रह जाएंगी, फर्ज कीजिए अगर आरसीबी की टीम अगर तीसरे स्थान पर रहती है, और या दिल्ली कैपिटल्स, तो उसका और केकेआर का और सनराइजर्स का, तीनों की टक्कर होगी। और तीनों ही प्रे करेंगे कि एसआरएच को तो सीधा है, अगर एसआरएच की टीम जीतती है मुंबई इंडियंस के खिलाफ कल, तो वो थ्रू होगी। उसके बाद जो टीमें बचेंगी उनका नेट रन रेट से सब डिसाइड होगा। नेट रन रेट की जो बात करें, तो फिलहाल जो स्थिति है वो यही कह रही है कि पांचवी पोजीशन में रहते हुए भी सनराइजर्स हैदराबाद का जो नेट रन रेट है वो प्लस में है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का कहे या आरसीबी का कहे वो माइनस में है, और इसके साथ केकेआर का भी माइनस में है। तो अब ये माइनस प्लस वाला जो है ये खेल चलेगा। गणित जब वहां पे समीकरण सब बिठाए जाएंगे, और सीधा सा समीकरण है कि आज जीतो और उस हेडेक से बचो, उस सिरदर्द से बचो कि अगली टीम अगले दिन 24 घंटे या उससे भी ज्यादा आपको इंतजार करना पड़ सकता है कि होता क्या है कल के मैच में। तो वो वाला जो सिरदर्द से आपको बचना है, तो सीधा सा आपके सामने टारगेट है कि अच्छा खेलो, जीतो और उस सिरदर्द से बचो और अगले मैच के बारे में सोचो। संजीव जी, दिल्ली या बंगलौर वो टीमें थी, लग रहा था एक मुकाबला और जीत जाएंगे, एक मुकाबला और जीत जाएंगे, बस प्लेऑफ पे पहुंच जाएंगे, प्लेऑफ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो एक एक मुकाबला जीतते थे। आज ये नौबत आ गई कि केवल एक ही मुकाबला बचा है, इसी को जीतना है। लगातार हार रही टीमें। मतलब प्रदर्शन कहां पे खराब हो रहा है? बैंगलोर में और दिल्ली में दोनों ने जबरदस्त क्रिकेट खेली है, हमने देखा। लेकिन लास्ट में सब ये इनके बड़े बड़े खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के साथ में तो ओपनिंग जोड़ी ही उसकी अभी तक प्रॉब्लम बनी हुई है। देखिए, यही सब बातें हैं। अगर मान लीजिए मैंने अगर पिछले बार जो इनका मैच था, एक विश्लेषण किया था कि एवी डिविलियर्स
देखिए सारे प्लेयर्स चल रहे हैं। विराट कोहली ने भी रन किया है, देवदत्त पड्डीकल ने भी रन किया है, और एबी डिविलियर्स तो है ही है। बीच में आपने जिन प्लेयर्स हैं वो बारी बारी से उन्होंने परफॉर्म किया, तो बट लेकिन अगर आप देखें तो एबी डिविलियर्स किस तरह से खेलते हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर एबी डिविलियर्स जिस मैच में वो चल गए, वो 200 के आसपास स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं और उन मैचेस में टीम जरूर जीत रही है। लेकिन एबी डिविलियर्स जहां पे आउट हो रहे हैं, जहां स्ट्राइक रेट 100 110 के आसपास पहुंचता है और वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर क्या हो रहा है, टीम हार रही है। एबी डिविलियर्स फैक्टर जो इस टीम के लिए जो प्ले कर रहा है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरे बॉलिंग में अगर आप कहें तो चहल तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना इंप्रेशन लगभग हर मैच में छोड़ते हैं और जी। जीत में उनकी भूमिका होती है। लेकिन नवदीप सैनी किसी मैच में एकदम वर्ल्ड क्लास के बॉलर नजर आते हैं, उनको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक बार ऐसा होता है कि फिर उनकी पिटाई शुरू हो जाती है। तो वो वाली जो एक निरंतरता है वो नहीं दिखाई दे रही है बॉलिंग में। और एक बैटिंग में भी अगर आप एक प्लेयर पे आश्रित रहेंगे, देवदत्त पड्डीकल ने लगातार 3 हाफ सेंचुरी बनाई, उसके बाद वो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, कमियां हैं। अब उसको दूर करने के लिए आपके पास समय नहीं है। जिसका जो बेस्ट है वो आज दे और ये मैच जीते। देखिए उधर दिल्ली की जो आपने समस्या बताई, वो वहां पे जरूर है कि शिखर धवन, जैसे शिखर धवन नहीं चले पिछले मैच में, और उसके वही शिखर धवन जो इस सीजन में 2 सेंचुरी लगा चुके हैं, लेकिन सेंचुरी लगाने का भी एक बार फायदा नहीं हुआ था उनको। इस तरह से अगर देखें, लेकिन उसकी वजह यही है कि पृथ्वी शॉ है या अजिंक्य रहाणे, जिसको भी खिलाया जा रहा है वहां पर वो चल नहीं रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें, समस्याएं दोनों के सामने हैं, कौन कहाँ नहीं चल पा रहा है। वो बात जो है अब सोचने की नहीं है। अब जो भी प्लेइंग 11 में होगा, बेस्ट 11 चुने और बेस्ट परफॉर्मेंस दे। याद करें जो पिछली दोनों की जो भिड़ंत थी उसमें मार्कस स्टोइनिस ने अच्छी इनिंग खेली थी और टीम को जिताया था। और इसके अलावा अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो कुल मिला के क्योंकि रबाडा ने, जो कि अब शुरू में 23 विकेट लेके सबसे अच्छे थे, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं, तो रबाडा अब उनको भी अच्छी बॉलिंग करनी हुई। तो पिछला जो मैच था, वो जो भिड़ंत थी, वो भी थोड़ा सा फैक्टर, कहाँ पे कमी रह गई थी एक दूसरे से मैच में, वो भी ध्यान में रखना होगा। उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। संजीव जी, अब हम देख रहे हैं कि जितनी भी टीमें यहाँ पे टॉस जीत रही हैं, वो पहले गेंदबाजी ले रही है। ड्यू फैक्टर मैदान पे होने लग रहा है, ओस गिरने पड़े, जिसके कारण टीमों को जो बाद में गेंदबाजी करते हैं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये सब अब आज के मैच में क्या टॉस जीतना कितना अहम होगा और यहाँ पे कैप्टेंसी का कितना बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा? देखिए दोनों का ही रोल है। अब देखिए अगर आप टॉस जीतते हैं और कहते हैं सामने वाली टीम को कि आप टारगेट सेट करो और हम उसको अचीव कर लेंगे क्योंकि बाद में ड्यू है, तो आप देखिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सॉरी राजस्थान रॉयल्स के साथ क्या हुआ। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने वहां पर एक जो स्कोर था वो बहुत ज्यादा, यान मॉर्गन ने लास्ट में बहुत आतिशी बैटिंग की। और ऐसे कहते हैं, जैसे आप कैप्टन की बात कर रहे हैं, तो कैप्टन एन मौके पर काम आया। अब तक वो हाफ सेंचुरी नहीं बना सके थे और उन्होंने से हाफ सेंचुरी बनाई। और वहां हुआ क्या कि आपके 190 के आसपास का टारगेट मिल गया, लेकिन आपकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। तो ड्यू फैक्टर है, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा। आप हार के बाद, अब उसके पहले के मैच को याद करें तो विराट कोहली ने ड्यू फैक्टर को दोषी ठहरा दिया था कि इसकी वजह से हम हार गए। तो ये कहने वाली बात है। देखिए सबको पता है, कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर जो भी अभी खेल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की स्थितियों का सामना कर रहा है। ये वहां ड्यू पड़ रहा है, बट उससे भी ज्यादा ड्यू में खेलते रहे खिलाड़ी, तो उनको पता है, बॉलर्स को भी पता है, बैट्समैन को भी पता है कि इन हालात का कैसे फायदा उठाया जाए, किस तरह से बॉलिंग की जाए। तो अब वो फैक्टर अब नहीं उसको लाना है कि इस चलते ऐसा हो जाएगा। उस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी होगी, बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा हर एक प्लेयर को, और तब जाके कोई भी टीम आगे बढ़ सकती है। और इसमें आप देखें, आपने कोई कप्तानी कप्तानी की तो बात है ही है। कप्तान अपने रिसोर्सेज को कहीं
कैसे इस्तेमाल करता है वो भी देखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं कि अब बॉलिंग हो रही है और क्रिस मॉरिस को जब जरूरत है और विराट कोहली उनको लेट से लेके आ रहे हैं, उसी तरह अगर बॉलिंग हो रही है तो श्रेयस अय्यर लेट से बॉलिंग करवा रहे हैं रबाडा से, या अक्षर पटेल को जहां जरूरत है नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीज स्ट्रेटजी तो महत्व रखती ही है। इसके अलावा सबको परफॉर्म करना होगा, कप्तान जो काम दे उसको सही ढंग से निभाना होगा, और जो टीम इस पर बेहतर होगी जाहिर सी बात है वही जीतेगी। तो क्या लगता है आपको, दिल्ली और बेंगलोर का जो ये मुकाबला है, एक तरह से क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो गया है ये आज का, तो इसमें क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि प्रेशर दोनों की तरफ बराबर है, कोई भी टीम फ्री होके नहीं आज मैदान में उतर रही, क्योंकि दोनों को प्लेऑफ में जाना, दोनों बड़ी टीमें हैं और दोनों ने अच्छा इस लीग में अच्छे मुकाबले जीते हैं, बड़े बड़े मुकाबले दोनों ने जीते हैं। तो अब आपको क्या लगता है आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पलड़ा तो आज दोनों ही टीमें बराबर की स्थिति में है। दोनों ही टीमें एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, और पिछली जो इनकी जो भिड़ंत हुई थी, अगर हम उसको देखें तो उस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जीत हासिल की थी। 196 रन पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे, और उसमें मार्कस स्टोइनिस का बहुत बड़ा रोल रहा था। 26 गेंदों पे 53 रन उन्होंने बनाए थे, और उसके बाद 137 बनाने दिया था 9 विकेट पर। और उस मैच में बॉलिंग हो बैटिंग हो सब बहुत स्तरीय रहा था। 4 ओवर में 24 रन देके 4 विकेट लिए थे रबाडा ने। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा। तो हालिया फॉर्म भी देखे तो दोनों ही टीमें हार कर आ रही हैं। तो ये कहना कि ये टीम भारी पड़ेगी फॉर्म या उस पर, तो ये मुश्किल होगा मेरे लिए। मुझे लग रहा है कि बराबरी की स्थिति में आज दोनों उतरेंगी, और एक एक कहते हैं कि रन के लिए फाइट होगी, एक एक इंच के लिए फाइट होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, पिछला जो मैच खेला था तो उस मैच के बाद विराट कोहली से पूछा गया कि अगला मैच तो उनके अपने जो होम टाउन है दिल्ली, वहां की टीम के साथ है। तो उन्होंने कहा कि जब आईपीएल की बात आती है तो मैं हमेशा से बैंगलोर बॉय होता हूं, फिर दिल्ली की तरफ कोई झुकाव नहीं होता। तो ये इस मैच का एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि एक दिल्ली बॉय बैंगलोर को अपने को बैंगलोर बॉय बता रहा है जब आईपीएल की बात आती है। तो इस तरह से भी ये मैच पड़ा। और आप देखें तो कप्तान जो है वो दिल्ली के हैं, लेकिन वो मुंबई के हैं मूल रूप से। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे रोचक पहलू हैं इस मैच के। और ये दिल्ली बॉय जो कि बैंगलोर बॉय अपने को बता रहा है, वो किस तरह से आज दिल्ली को हराने के लिए एक जो जुट होके पूरी टीम मेहनत करती है, देखने वाली बात होगी। और दिलचस्प मुकाबला होगा। मुझे लग रहा है एक तरफा नहीं होना चाहिए, और 50-50 ही रहेगा। मैं आज किसी को एज नहीं दूंगा। दोनों टीमों के पास समान मौके हैं, अच्छे रिसोर्सेज है दोनों के पास, और जो लय गड़बड़ाई है उसको वापस पाना होगा इन दोनों टीमों को आज। नहीं संजीव जी, यहाँ पे आपने 50-50 तो एज दे दिया दोनों टीमों को, लेकिन अगर थोड़ा सा विनिंग परसेंटेज की बात करें तो आपको कुछ बताइए कि आज का पलड़ा, क्योंकि आज बहुत कांटे की देखिए, टक्कर है, दिल्ली मैं जानता हूँ कि कैपिटल्स को दोनों कह में। सकते हैं। देखिए, जब खेल के हिसाब से कहें तो दिल्ली कैपिटल्स को कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के पास जो बैट्समैन हैं या बॉलर हैं थोड़े से बेहतर है। जैसे अगर शिखर धवन है, उनके बारे में कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो सकता। इसी आईपीएल में उन्होंने दो दो सेंचुरी बना दी है। उनका जो जोड़ीदार अगर कोई है, अगर पृथ्वी शॉ उतरते हैं, वो भी काफी टैलेंटेड है। ये अलग बात है कि वो लय भटक गए हैं। श्रेयस अय्यर खुद वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, लेकिन एक दो बहुत ही अच्छी पारी खेलने के बाद वो नहीं खेल पा रहे हैं। अच्छा, ऋषभ पंत भी बहुत कमाल के बैट्समैन हम सभी जानते हैं, लेकिन वो मैच विनिंग वाला और ताबड़तोड़ रन बनाने वाला कुछ देखा नहीं अभी तक। सिमरन हेटमेयर भी है, उनको भी फायर करना होगा। मार्कस स्टोइनिस भी। तो ये जो लाइनअप है, या फिर बॉलिंग में अगर आ जाए तो अक्षर पटेल है, अश्विन है, रबाडा है, नोजे है, फास्टेस्ट बॉलर अभी इस आईपीएल इतिहास के वो बने हैं। तो ये जो लाइनअप है, और उसकी तुलना अगर हम उधर से करें तो हर लेवल पे एक एबी डिविलियर्स, विराट कोहली का फैक्टर छोड़ दें और क्रिस मॉरिस का, जी तो पलट तो थोड़ा खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन जो देखें या इनका रिकॉर्ड देखें तो उसमें भारी तो दिल्ली कैपिटल्स ही दिखाई देती है। बट जी अब वो मैदान पर दिखना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और पूरे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का विश्लेषण आपने यहाँ पे किया है। तो अब आज हम उम्मीद यही करते हैं
दिल्ली बनाम बैंगलोर का मुकाबला यहाँ पे आज शाम को 7:30 बजे आपको देखने को मिलेगा, और जो कि बेहतरीन मुकाबला, कड़ा मुकाबला, प्लेऑफ की जंग है, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और अगर जो जीता वो सीधे प्लेऑफ में एंट्री पाएगा, और जो टीम हारी उसको अपने भाग्य पे भरोसा और दूसरों के प्रदर्शन पे उम्मीद रखनी होगी, इसके अलावा वो और कुछ कर नहीं सकते। आज सेकंड लास्ट मुकाबला है लीग का, और जो कल मुकाबला होगा वो होगा इस लीग का आखिरी मुकाबला। उसके बाद प्लेऑफ की जंग शुरू हो जाएगी। तो आज शाम को 7:30 बजे देखना ना भूलिएगा, और मेरे साथ बाकी सारे मैचों के जिस तरह अपडेट्स किए, हम आईपीएल के अंतिम सफर के अंतिम मैच तक आपको रोचक जानकारी और इसी सटीक विश्लेषण आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।